हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ऐप में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में रेस्ट ऐप ने और एक नया टूल डेवलप किया है जिसका नाम है पेटल लेआउट कैलकुलेटर। पेटल लेआउट कैलकुलेटर बेसिकली जब हम स्फीयर या तो बड़ा हेमिस्फेरिकल डिशेंस बनाना चाहते हैं और पर उस स्फीयर को या तो डिशेंस को एक ही पार्ट में ना बनाते हैं, हम उसको पेटल सेक्शंस में बनाना चाहते हैं, तो उस तरह का लेआउटिंग हम किस तरह से करेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेसिकली रेस्ट ऐप ने पेटल लेआउट कैलकुलेटर डेवलप किया है जिसके से आप पियर हो चाहे आपका हेमी डिशेंस हो बड़ी साइज का, जिसको आप पेटल से अगर लेआउटिंग करना चाहते हैं तो उसके कैलकुलेशंस, मार्किंग, फैब्रिकेशन, लेआउट मार्किंग किस तरह से निकालें उसके बारे में इस कैलकुलेटर को डेवलप किया गया है। बेसिकली हमने ये ऑनलाइन कैलकुलेटर डेवलप किया है, इसका हमारा ऐप भी अवेलेबल है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी हो, इसीलिए इस कैलकुलेटर को डेवलप किया गया है। तो चलिए इस कैलकुलेटर के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और वहां पे लेट्स टैप करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर हमारे वेबसाइट का सबसे पहला लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। गूगल के रिजल्ट सर्च रिजल्ट में आप यहाँ से हमारे लेट्सपैप.in पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज यानी होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेनू सेक्शन दिख रहा होगा आपको टॉप में, तो वहां से आपको अवर कैलकुलेटर्स में जाना है। और कैलकुलेटर्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो लेट्स पे आपने जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आपके लिए फैब्रिकेशंस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए डेवलप किए हैं, वो सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, उसके वीडियोस भी हमने पोस्ट कर दिए, आपने नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लीजिए। अभी के वीडियोस में हम फिलहाल पेटल कैलकुलेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करके तो आपको एक पेटल लेआउट कैलकुलेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इस कैलकुलेटर का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पे कैलकुलेटर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। या नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का जो पेटल टाइप है, सिलेक्ट पेटल लेआउट टाइप, यानी आपको कौन से टाइप का पेटल लेआउट कैलकुलेट करना है वो उसका ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपको स्पीयर का करना है तो स्पीयर का ऑप्शन है, हेमी डिसेंट का करना है तो हेमी डिसेंट का करना है। जब भी आप यहाँ पर स्विच करते हो तो जब नए से पेज ओपन करते हो तो थोड़ा-सा इमेज लोडिंग में यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि आप थोड़ी देर रुकिए, इनपुट इमेज जब तक आपकी डिज़ायर शेप की नहीं आ जाए तब उसका आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। क्योंकि क्या है, कभी-कभी इमेज लोडिंग को थोड़ा-सा टाइम होने की वजह से डिले होता है। एक बार आपका पेज पूरा लोड हो गया तो आप आसानी से आराम से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों जैसे ही जो इंटरचेंज करोगे तो उसकी इनपुट इमेज यहाँ पर आपको शो करेगी, नीचे इनपुट इमेज। तभी मैं स्पीयर का ऑप्शंस लेता हूँ इस वीडियोज़ में समझाने के लिए। जैसे आप स्फीयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्फीयर का इमेज आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इनपुट डायमीटर डी दिख रहा है। डी हमें डालना है बेसिकली। उसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे इनपुट सिलेक्शन है, आपको एमएम या तो इंचेस दोनों में से जो भी आपकी वैल्यूज है, जिस तरह के यूनिट्स आपके है कैलकुलेशंस के, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं एमएम में ले रहा हूँ, आप यहाँ से इंचेस में भी स्विच कर सकते हैं। जब पर इंचेस में जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जब भी हम इंचेस में यूज करते हैं तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट को रेफर करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें 1/4 इंच की वैल्यूज अगर इनपुट में डालना है तो हमें 1.25 इंच डालना पड़ता है, यानी 1/4 का मतलब होता है 0.25 इंच। पर अगर आप सोच रहे हो इस तरह की वैल्यूज कहाँ से लाए, तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक है टू डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेडीमेड चार्ट अवेलेबल है। यहाँ से आप जस्ट रेफर करके आप वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1/4 की जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, उसकी वैल्यूज 0.25 इज इक्वल टू 1/4 इंचेस अगर डालना है तो आपको डेसिमल में 0.25 इंचेस डालना है। ठीक है, तो इस तरह का ये वैल्यूज यहाँ पर है। तो अभी मैं एमएम में ही लेता हूँ मेजर सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप इंचेस, क्योंकि मेजर लोग एमएम में ही काम करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो कभी कभार हमें इंचेस की रिक्वायरमेंट होती है तब हम इंचेस में काम करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं इस एग्जाम्पल में समझाने के लिए एमएम ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको राउंड डायमीटर, ये जो डी है यानी कि स्पीयर का डायमीटर आपको यहाँ डालना है। तो इसका राउंड डायमीटर में एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि 3600 का मेरा राउंड डायमीटर है। और उसके नीचे देखोगे सिलेक्ट नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन, यानी हमें जो लेआउटिंग करना है उसमें हमें नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन कितनी लेनी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होता है। मैं फिलहाल 24 लाइन्स लेता हूँ। तो 24 का मतलब ये कि हमारा पूरे स्पीयर को 24 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। तो इसी तरह से ये 24 का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आपको यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। कैलकुलेट बटन पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको आउटपुट सेक्शन दिखाई देगा। जस्ट आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार ये जनरेट होने के बाद नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक आउटपुट इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक पेटल का शेप है, यहाँ पे सेंटर में A0 लाइन है और यहाँ से ऊपर की साइड आपको जाओगे तो A1, A2, A3, AN, इस तरह के लास्ट पॉइंट तक आपका A0 तक यहाँ पर रहेगा।
उसी तरह से ये जो वैल्यूज है, यही वैल्यूज इस साइड भी आने वाली, इसलिए हमने इस साइड की वैल्यूज नहीं डाली, एक ही साइड की वैल्यू दी। आप यही वैल्यूज को यूज करके इधर का भी पार्ट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मिरर सेक्शन है इसलिए। अभी हम समझते हैं जो हमारे कैलकुलेटर्स ने कैलकुलेट करके दिए वैल्यूज, उनकी वैल्यूज किस तरह से आई है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे हमने जो स्फीयर डायमीटर डाला था वही यहाँ पर है या नहीं। इससे हमें वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने कैलकुलेशन किए वो सही किए है या नहीं किए। तो अभी हमने 3600 यहाँ पर स्फीयर का डायमीटर पुट किया था, तो वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो एच जो वैल्यूज है, एच यानी कि ये हर एक लाइंस के बीच का डिस्टेंस है एच, तो ये फर्स्ट का डिस्टेंस भी एच रहेगा, यानी एच इज कॉमन डिस्टेंस। जितने भी लाइंस है उसको इक्वली डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो यहाँ पे दिख रही होगी A0, A1, A3, ये लाइंस को डिवाइड करने के लिए एच डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे 471 mm है। उसके बाद आता है A0 डिस्टेंस। A0 डिस्टेंस यानी ये सेंटर का डिस्टेंस है, जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये रहेगा 471 mm। उसके बाद थोड़ा सा कम डायमेंशन आएगा, उसके बाद आएगा 455 नेक्स्ट लाइन, उसके बाद A0 408। इस तरह से आप A06 यानी 0 पॉइंट यहाँ तक के आपको मार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। 0 पॉइंट यानी ये लास्ट एंड वाला पॉइंट है, और इन पॉइंट्स को आपको जो भी आएंगे, जब भी आप मार्क करना है तो ध्यान रखना है सेंटर लाइन पहले अपने क्वाड्रेंट डाउन मार्क कर लेना है, और सेंटर से आधा इधर और आधा इधर इस तरह से मार्किंग करते चलना है, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट लास्ट वाला पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे 0 हो और आप इस लेआउट को आसानी से मार्किंग कर सके। तो इस तरह से बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट है। ये जो A0 से लास्ट 0 तक की वैल्यूज इसका कम होते जाता है, और ये जो डिस्टेंस रहता है इसके बीच का वो इक्वली डिस्टेंस h रहता है। इस तरह से ये वैल्यूज है। अभी आप सोच रहे हो कि हमने जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन लिए थे वो 24 लिए थे, और यहाँ पे 6 ही दिखा रहा है। अभी देखो, जब भी हम स्पीयर को ए करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर क्या बोलते हैं, वर्टिकली अगर देखेंगे तो हमने 24 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है। अब जो हमारा स्पीयर है उसको हमने 24 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हमारा ये पार्ट हो गया इक्वली, और 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये जब हाफ सेक्शन का ही देता है तो इसलिए 6 दिया है, यानी 6 चौके 24, यानी इसके अगर 4 डायमेंशंस करोगे तो 24 पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पेटल जितने भी है, यानी कि हमें जो पेटल्स करने हैं वो टोटल्स करने हैं, 24 पेटल्स बनाने रहेंगे, और हमें इसके मार्किंग्स जो है वो हर एक के लिए 6 वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी तरह से हम बेसिकली ये सेक्शंस होता है। आप जितने भी यहाँ पे पेटल्स कर दोगे तो उसी हिसाब से आपका लेआउटिंग हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्टेंस लेके मैं बता देता हूँ, जस्ट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पर वैल्यूज डाल के दिखाता हूँ। हेमी डिस्टेंस आप लोगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का डायमीटर डालना होगा। मीन डायमीटर डालिए ताकि आपका रिजल्ट मोर एक्यूरेट से आए। पर आप अगर बाहर मार्किंग करना चाहते हैं ऑलरेडी शेप के ऊपर, तो आप आउटसाइड भी डाल सकते हैं या तो इनसाइड भी डाल सकते हैं, पर मेजर है मैक्सिमम एक्यूरेसी मीन डायमीटर पे आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जस्ट आपको डिस्टेंस का डायमीटर डाल देना है। मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ 2500, और स्ट्रेट पेक्स में डाल देता हूँ 30 mm मेरा स्ट्रेट पेक्स है, और इस बार मैं 12 डायमेंशन लाइन्स लेता हूँ मैं डेवलपमेंट लाइन, और ये कैलकुलेट यहाँ पे हो जाता है। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक लेआउटिंग सेक्शन दिखाई देगा। तो ये 1250 mm का डिस्टेंस डायमीटर हमने लिया था। उसके बाद इक्वली हाइट कितना रहेगा वो यहाँ पर है, ठीक है। एसएफ हमने जो 30 mm है। अब इस केस में देखोगे तो दो एसएफ A0 लाइन दो आएगी, एक सबसे नीचे आएगी और उसके ऊपर एसएफ डिस्टेंस पे एक A0 लाएंगे, और उसके आगे हमारा पेटल का सेक्शन चालू होगा। इस तरह से आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि आपको लेआउटिंग करते वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो। और लेआउटिंग हमेशा करते वक्त आप ध्यान रखना है क्वाड्रेंट डाउन मार्क करना है। उसके बाद आधा इधर और आधा इधर, इस तरह से आपने सेंटर लाइन से आधा आधा करके मार्क करोगे तो आपको आसानी से लेआउटिंग इसका कर सकते थे। बेसिकली इस कैलकुलेटर्स में आपको पेटल से रिलेटेड आपकी फैब्रिकेशन लेआउट फ्लैट पैटर्न जनरेट किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। अगर आप इस कैलकुलेटर्स को मोबाइल में भी यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे जैसे ही सेक्शंस करोगे तो यहाँ पे दो लिंक्स आपको दिखाई दे रहेंगे। डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस, आप एंड्रॉइड डिवाइस के लिए फ्री में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे नीचे एप्पल, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर ऐप का सेक्शन अवेलेबल है। आप तो दोनों तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस कैलकुलेटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके टर्म्स जो भी है वो भी एक्सप्लेन किए हुए, आप उसको भी पढ़कर यहाँ पर इस कैलकुलेटर को समझ सकते हैं। बेसिकली ये सिंपल कैलकुलेटर था जो कि आपकी डेली फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में आपको हेल्प करेगा, और आपके फैब्रिकेशन का जो वर्क है वो आपको थोड़ा फास्टर करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी फैब्रिकेशन में जो लोग काम करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। लेस्टवेब के बारे में और भी लोगों को बताइए ताकि जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनके काम आसान हो सके, और उनका जो टाइमिंग है काफी सारा सेव हो सके, और उन्हें हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।